सो वेलकम स्टूडेंट टू यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी पर। इससे पहले वाली क्लास में जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास थी वहाँ पे हमने देखा था कि एक्चुअल में केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, उसका क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, कैसे इस केमिस्ट्री हमारे लाइफ को एनहेंस करती है, सैनिटेशन बेटर करती है और प्लस ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी हमने देखा है कि बहुत यूजेस है केमिस्ट्री का। इसके अलावा भी हमारे लाइफस्टाइल की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे भी एनहेंस कर देती है। लेकिन इस एडवांटेज के साथ साथ हमारे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं या इसके कॉन्स भी आप कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी है। इस केमिस्ट्री के जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं हम उसका कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट भी है हमारे ऊपर। फॉर एग्जांपल जिसे आज अपनी क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि द प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री हैज कॉज्ड मेनी प्रॉब्लम्स। तो भले ही हम काफ़ी प्रोग्रेसिंग कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उसके केमिकल्स को यूज़ करने के लिए कोई अगर नया केमिकल आ जाता है जो ज़्यादा इफेक्टिव है पुराने वाले केमिकल से तो उसे प्रिफर कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने पिछली क्लास में जाना है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि पहला आपका है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज यूजफुल बट डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पोजेस अ सीरियस प्रॉब्लम टू द ह्यूमैनिटी। हाँ, भले ही हम न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फ्यूल जैसा कि यूरेनियम हमने पढ़ा था उसे हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट में, लेकिन वहाँ पे जो वेस्ट बचता है जब वो आपका पूरा यूज हो जाता है उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो हमारे कोई काम का नहीं रहता और उस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज भी करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस वेस्ट में से कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव वेव्स या निकलती हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती हैं जो हमारे ह्यूमंस लाइफ को काफ़ी इफेक्ट करेगी और कैंसर जैसी डिजीज़ को प्रमोट करेगी। मीन्स वो हमारे सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ करने में प्रमोट करेगी जिसकी वजह से हमें कैंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपरली इसको डिस्पोज करना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर अगर आप यूएसए जैसी कंट्री बात करें तो वो एक लैंड खाली जगह को ढूंढते हैं और नीचे अंडर द सॉइल अंडर द लैंड सरफेस में डंप करके एकदम कंटेनर पैक जो कि रेडिएशन को ट्रैप कर सके वहाँ पे जाके वो डिस्पोज करती है और इस एरिया में कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि अगर रहेगा तो वो सफ़र करेगा उस कैंसर जैसी डिजीज से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको डिस्पोज करना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, दूसरा है फोनोग्राफ। जैसा कि आपने फोनोग्राफ या ग्रामोफोन में देखा था, वो जो डिस्क होती है रिकॉर्ड जिसमें हम करते हैं डाटा को, तो उसके ऊपर एक केमिकल यूज होता है जिससे हमने कहा था पॉलीविनियल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन वो जो पॉलीविनियल क्लोराइड है वो विनियल क्लोराइड से बनता है केमिकल कंपाउंड, और इस विनियल क्लोराइड कंपाउंड की वजह से काफ़ी लीवर कैंसर होते हैं। वहाँ के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनको ये लीवर कैंसर से डिजीज हो जाती है। ठीक है, इस केमिकल से जब कंटिन्यूसली यूज़ करोगे कांटेक्ट में तो वो इस डिजीज से सफ़र करते हैं। तो तीसरा है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हैज एलिमिनेटेड इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शन डिजीज काफ़ी चीज़ें हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेस यूज़ करना हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जो कि हमारे ऑर्गन फेलियर के लिए लीड कर सकते हैं। ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एंटीसेप्टिक यूज़ भी नहीं कर सकते, इन्हें कंट्रोल तरीके से प्रॉपर डोज में उसकी एज देखी जाती है कि वो उसके बॉडी ऑर्गन्स उसके बियर कर सकते कि नहीं उतने अमाउंट ऑफ केमिकल्स को। तो अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि बट देयर ओवर यूज इज़ वेरी हार्मफुल। इसका ओवर यूज हम नहीं कर सकते, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिसाइड हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू बर्ड फिशेज एंड यूजफुल इंसेक्ट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है हमने, यूजफुल इंसेक्ट। जैसे कि आपने देखा कि इंसेक्टिसाइड में हमने लाइक गैमेक्सिन डाला था। ठीक है, तो गैमेक्सिन हो गया, डीडीटी हो गया, तो ये सब भले ही हमारे सप्लाई ऑफ फूड को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि जो भी इंसेक्ट उसे फूड को खाते हैं उसे किल कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो इंसेक्टिसाइड है ये बर्ड्स को भी इफेक्ट करता है, और जो इंसेक्ट होंगी, जो फिश होंगी, उन्हें भी इफेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है, और पॉलिनेशन आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तभी वो जाकर के फ्लावर आपका फ्रूट बनता है पॉलिनेशन प्रोसेस होने के बाद। उम्मीद है आपने क्लास 9 या 8 में पढ़ा होगा। तो जब ये इंसेक्ट ही मर जाएंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगा? अगर वो फ्लावर जो है बाय द बर्ड्स या इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करता हो तो ठीक है, तो तब तो वो फ्लावर वेस्ट हो गया, तब तो फ्रूट ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक, तो वो इंसेक्ट भी मर जाते हैं इस इंसेक्टिसाइड की वजह से, जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। वैसे वो उस फ्रूट को खाते नहीं है, बस उनमें से नेक्टर्स को, उनके फ्लावर से नेक्टर्स को सक करके कुछ अपना प्रोडक्शन करते हैं या उनका फूड रहता है वो, और उसी के दौरान वहाँ पे पॉलिनेशन आपका हो जाता है फ्लावर का।
और दूसरा है फिश। अब जैसे कि मान लीजिए आपने इंसेक्टिसाइड डाला किसी सॉइल में, तो जैसे ही रेन वाटर बारिश होती है, मानसून होता है, तो वो पानी के साथ वो आपका जो केमिकल है मिक्स होकर के सी या ओशन में जाता है या रिवर में जाता है, जो कि आपके फिश को काफ़ी इफेक्ट करता है और वो डेड हो जाती है। ठीक है, और जब वो फिश किसी बर्ड द्वारा जब कोई बर्ड ऐसे फिश को अगर खाएगी तो वो भी इफेक्टेड हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, और उसके वो भी वो भी डेड हो जाएंगे। ठीक, तो ये है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम अपने इंसेक्टिसाइड को यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन इसका बैड इफेक्ट भी है कि वो इतने जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बर्ड हो, फिश हो, चाहे इंसेक्ट हो, इन्हें भी काफ़ी इफेक्ट कर देती है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये रहा इसका बैड इफेक्ट इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना। तो हम हो सके तो इसको अवॉइड ही करें। वैसे तो पुराने तरीके बड़े रहते थे कि जो राख हुआ करता था जलाने के बाद हम उसे यूज़ करते थे, अगर कोई कीड़ा लग जाता है किसी फ्रूट पे तो उसको स्प्रेड कर देते ताकि वो आपका जो इंसेक्ट है वो डेड हो जाए, और वो एशेस से कोई नुकसान भी नहीं होता था हमारे फिश या बर्ड लोग को। लेकिन अब हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं जो सीधा उनके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए यूज ऑफ पॉलीथीन बैग। अब आपने देखा होगा जो सीवेज ड्रेनेज सिस्टम और गटर्स होते हैं वहाँ पे आपके पॉलीथीन ट्रैप्ड हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, पूरा आपका वाटर फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका डर्टी वाटर आपका जिसमें काफ़ी डिजीज़ रहती हैं जो कि कोलेरा या टाइफाइड जैसी बीमारी आपको बॉर्न करेंगी, जिसे हम वाटर बॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। तो इस वजह से आपको काफ़ी बीमारियां भी हो जाती हैं वहाँ के लोकेलिटी वालों को। तो पॉलीथीन को भी आप जो कि एक नॉन डिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसे भी हमारे लिए एक नेचर के लिए क्या है, एनवायरनमेंट के लिए ट्रीट है। ठीक है, ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वरना या तो फिर इसको पॉलीथीन को भी आप कलेक्ट करिए, फिर इसको मेल्ट करिए, फिर इसको किसी दूसरे यूज़ में लाइए। ठीक है, अब इसको आप जलाओगे तो फिर आपका एयर पोल्यूशन भी होगा, आप इसको जला भी नहीं सकते। कुछ लोग सोचते हैं हर चीज़ जलाने से आपका सोल्यूशन निकल आएगा, बिल्कुल नहीं, जिसको हम इंसीरिनेशन बोलते हैं, हर चीज़ जला करके खत्म करने को इंसीरिनेशन, जो कि ये गलत तरीका है। अगर कुछ हद तक आप जलाओगे भी तो जो टॉक्सिक गैस निकलेगी जो हार्मफुल होती है हमारे नेचर के लिए और हम ह्यूमंस के लिए भी, तो वो उसको आप अगर डायरेक्टली एयर में रिलीज कर दोगे तो वही बात तो वही हुई ना, एयर पोल्यूशन हो जाएगा और बीमारियां फैलेगी। तो इसका कोई नया मेथड हमें या इसका ऐसे ऐसे कह सकते हो आप, इसका कोई सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना पड़ेगा पॉलीथीन बैग का, या आप ऐसे भी कह सकते हो इसका हमें यूटिलाइजेशन कम करना चाहिए। तीसरा है केमिस्ट्री हैज गिवन ड्रग्स लाइक कोकीन, ब्राउन शुगर विच आर प्रूविंग कर्स टू द सोसाइटी। हाँ, भले ही हमने इतने ड्रग्स एक्सट्रैक्ट किए हैं डिफरेंट एनिमल से, प्लांट से, स्नेक के पॉइजन से भी हम मेडिसिन बनाते हैं, स्कॉर्पियन से भी बनाते हैं, तो वो हमारे एक बेनिफिट होती थी, हम बीमारियों को ठीक करते हैं। लेकिन इसका गलत यूज़ भी होता है, लोग इससे ब्राउन जैसे केमिकल बनाते हैं या कोकीन या ब्राउन शुगर, जो हमारे सिटी को एडिक्ट कर देती है। जो यंग जनरेशन है आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। ठीक है, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए कर्ज है। ठीक है, शराब की तरह काम करे सब, लेकिन क्या करें, इसका बेनिफिट भी है, केमिकल्स बहुत है। देखिए अगर इन्वेंशन होता है तो उसका प्रोज एंड कॉन दोनों होता है, जैसे हमने बताया। ठीक है, आप अब डिपेंड करते हैं कि आप उसे यूज़ कैसे करते हो, उसके बेनिफिट लोगे या उसका गलत इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ह्यूमन या ह्यूमैनिटी भी डिपेंड करेगा कि वो उसे कैसे यूज़ करेगा। तो ये था कुछ आपका एग्जाम्पल जहाँ पे आपके कुछ केमिकल्स जो हैं वो काफ़ी डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ क्या लगभग सभी, उनका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट हमारे मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। सो नेक्स्ट है हमारा मैटर, जिसके बारे में हम उसके नेचर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। सो मैटर एक्चुअल में है क्या? सो जैसे कि आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। वो सब्सटेंस या वो चीज़ जिसकी या वो मटेरियल जिसका मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और इवन जो कि हमारे कोई भी पांचों सेंस ऑर्गेन्स द्वारा फील हो सकता है। जैसे कि आप एयर को फील कर सकते हो, सिर्फ आप देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एयर आपका मैटर नहीं, एयर इज ऑल्सो अ मैटर। ठीक है, तो लगभग आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से कोई भी 5 सेंस ऑर्गन से अगर महसूस करते हो तो समझ लीजिए वो भी आपका एक तरीके का मैटर है। तो इसलिए मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, एंड पोजेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ अवर 5 सेंसेस। मीन्स अगर कोई भी जो 5 सेंस से ऑर्गन से हमें अगर कोई भी फील होता है, ठीक है, अगर एक से नहीं फील हो रहा दूसरे से अगर फील हो रहा है तो वो भी आपका एक तरीके का मैटर है। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ मेंशन है, क्लोथ, आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक, वुड, वाटर, एयर, जैसे हम बताया हमने, एयर आप देख नहीं सकते बट आप फील कर सकते हो, एंड पेट्रोल।
सो बड़ा सिंपल डेफिनेशन था जो आप पढ़ते ही चले आओ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए क्लासिफिकेशन और मैटर के आगे जब हम जाएंगे तो पहले हम एक फ्लो चार्ट समझ ले कि हम एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या अपने नेक्स्ट वाली क्लासेस में या इस क्लासेस में। तो आप ये चीजें जो आप देख रहे हो फ्लो चार्ट, जो कि मैटर को हमने डिवाइड किया है, ठीक है, दो पार्ट में या दो क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का, वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन कब किया गया, उसके ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया गया, जहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री मान करके और जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान करके इन्हें डिवाइड किया गया है कि ये जो फिजिकल स्टेट है किसी भी मैटर का वो किस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। या फिजिकली अगर देखा जाए तो मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और जहाँ पे हमने और नॉर्मल स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर रखा है 20 डिग्री, आप वैसे लिया जाता है 20 डिग्री टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर में आप देखते हो वो मैटर कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फिजिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड, तीसरा है आपका गैस, जो कि आप जानते ही हो, फिर भी हम लिखाएंगे इसको, ठीक है, इसके डेफिनेशन लिखाएंगे, ठीक। और एक और चीज आप डिस्कस करोगे जानोगे कि वेपर एंड गैस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप अक्सर बोल देते हो वेपर एंड गैस आर सेम। इनके डिफरेंस के बारे में भी हम जानेंगे कि ये सेम नहीं होते, ठीक है, इनको कब यूज करना चाहिए। जैसे कि हम वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अमोनियम वेपर नहीं बोलते, अमोनिया गैस बोलते हैं, ठीक है। तो वेपर कब यूज किया जाता है, गैस कब यूज किया जाता है, दोनों में डिफरेंस होता है, इसको भी हम जानेंगे। और दूसरा है हमारा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल में हम उनके एटम्स के बारे में जानते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसको दो क्लासिफाई में किया गया है, वो है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो अगर केमिकल कंपोजिशन में प्योर सब्सटेंस में देखोगे आप तो होता क्या है कि वो आपका यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। उसकी आपका यूनिफॉर्म होने की वजह से आपका वो दो पार्ट में और डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक। एलिमेंट होता है आपका जो एक ही एटम से बना रहता है पूरा, और कंपाउंड क्या होता है आपका एक से ज्यादा एटम से बना रहता है लेकिन फिक्स्ड रेशियो में रहता है, ठीक। तो उसके बाद हम देखेंगे लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने क्लास 10 में जाना है, डेफिनेशन पढ़ा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सम ऑफ द मोर एटम्स, और इनऑर्गेनिक में आपका कोई भी 108 एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, उनमें से कोई भी जो कंपाउंड बनाता है वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आता है, ठीक। तो ये सब चीजें हम पूरे डिटेल में जानेंगे अपने इस क्लासेस में, ठीक, या अपने फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में। और जो मिक्सचर में भी हमने देखा है कि पढ़ा है अपने क्लास 9 में कि वो होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। मिक्सचर में भी जैसे कि आपका एयर जो है वो मिक्सचर है बट इट इज होमोजीनियस, आपका होमोजीनियस है। आप ऐसे नहीं कहो एक अगर आप इसमें से ट्रैप कर लेते हो जिसमें आप सारे गैसेस को प्रेजेंट पाओगे, यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि ये आपका नाइट्रोजन गैस जा रहा है सिर्फ अगर आपने ट्रैप किया तो पूरी नाइट्रोजन गैस मिल गई आपको, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इस ट्रैप्ड एयर में आप लगभग सभी एयर के प्रेजेंस को पाओगे, ठीक है। मीन्स यूनिफॉर्म होता है, मिक्सचर तो है लेकिन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो हेट्रोजीनियस होते हैं, जैसे कि आप सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर लो पानी में, नहीं ऐसे ही। तो सॉल्ट और शुगर देखोगे आप, कुछ अगर बाइट लोगे उसका पिंच लोगे तो क्या होगा, उसमें से क्या पता शुगर ही शुगर आ जाए, या तो कुछ सॉल्ट ही सॉल्ट आ जाए, या तो मिक्सचर आ जाए, ठीक है। तो वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डिटेल में जाएंगे लेकिन आप पढ़ोगे क्या एक्चुअल में ये जानिए। तो इनकी सारी डेफिनेशन, इनके प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप जानोगे डिटेल में अपने इस क्लासेस में, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा क्लासिफिकेशन बताना जरूरी था। और ये डिफरेंस भी याद है, इसको भी हम कराएंगे, वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है, कब हम यूज करते हैं, ठीक। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इस क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से, जहाँ पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन करेंगे। सो ये रहा हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने मेंशन किया है कि बताया था आपको फ्लो चार्ट से कि मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन से, जो कि आपका बेस्ड है उसके फिजिकल स्टेट के ऊपर। और वो स्टेट आपका जो भी मैटर का फिजिकल स्टेट है वो आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, ये चीजें याद रखिएगा। हर किसी टेम्परेचर पे नहीं, एक टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया और फिर तब हमने जज किया कि अब हम देखेंगे जितने भी मैटर्स हैं वो कौन से फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए टेम्परेचर का जो हमारा रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आपका मान के लिया है और जो प्रेशर है आपका 1 ATM प्रेशर रख करके चेक किया गया है कि जो मैटर है वहाँ पे कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
तभी हमने उसको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के स्टेट में क्लासिफाई किया है। वरना तो आप ऐसे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो हर एक मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक। तो एक फिक्स टेम्परेचर हमने लिया है जिसको कहा है ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो मैटर को फिर हमने क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक्चुअल में सॉलिड होता क्या है? सॉलिड एक सब्सटेंस होगा जो कि आपका सेट टू बी अ सॉलिड इफ इट पोजेस डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। आप सारी चीजें पढ़ते चले आओ क्लास 6, 7, 8 से। व्हाट इज सॉलिड? उसका डेफिनाइट शेप होता है, जो शेप होता है वो फिक्स होगा। जैसे कि कोई भी आयरन रॉड ले लीजिए, ठीक है, या कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, वुड हो गया, इन सब का जो शेप है वो फिक्स है और इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता। और कुछ एग्जांपल मेंशन आप देख सकते हैं, शुगर, आयरन, गोल्ड एंड वुड। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। देखिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सब सारी चीजें आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है, एक रिकैप है, फिर भी हम लिखा देते हैं ताकि आपको चीजें रिवाइज हो सके, ठीक है, रिकैप आप ले सके पुराने क्लासेस से। तो नेक्स्ट आपका लिक्विड क्या है? लिक्विड एक सब्सटेंस होगा जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है पर उसका शेप फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी लिक्विड को कंटेनर में रखते हो तो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर को जग में लिया, उसको ग्लास में पोर किया, तो वॉल्यूम अभी भी उतना ही है। आप मान लीजिए उस ग्लास से आपने 4 ग्लासेस को फिल कर लिया, ठीक, यहाँ से आपने 4 ग्लासेस, तो वॉल्यूम अभी 4 ग्लासेस है। और मान लीजिए ये 250 ml है तो लगभग 1 लीटर पानी इसमें था, तो ग्लास में भी 1 लीटर तो पानी रहा होगा ना, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप अलग अलग। अब ये छोटे छोटे ग्लासेस का शेप ले लिया इसने, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, इसका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, मींस डेफिनाइट वॉल्यूम है बट नो डेफिनाइट शेप, ठीक। कोई शेप फिक्स नहीं होता, इट बल्कि लाइक एज वेल एज इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे हमने कहा अभी कि जो लिक्विड है आपका, कोई भी लिक्विड, वो आपका वेसल का शेप ले लेता है। जिस भी कंटेनर है वेसल में आप रखोगे उसी का शेप को वो आपको अडॉप्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड, मिल्क, ऑयल, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर है प्रेशर पे, याद रखिएगा ये मेटल है। लिक्विड होने से क्या होता है, ठीक, ये एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिक्विड में रहता है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है। और दूसरा आपका अल्कोहल, ठीक, बाकी एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। तो तीसरा आपका गैसेस। तो गैसेस भी सब्सटेंस होती हैं, ना तो जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो उसका शेप फिक्स होता है। अगर आप एक गैस को छोटे से कंटेनर में रखोगे प्रेशर भर के तो वो उतना ही वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, लेकिन अब आप उसको ओपन कर दोगे तो जो गैसेज है वो स्प्रेड कर जाएगी और लगभग पूरे रूम को ही वो ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। तो मीन्स उसका जो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता लेकिन ना तो उसका शेप भी फिक्स होता है। जिस भी कंटेनर रखोगे वो पूरे शेप कंटेनर का ही शेप ले लेगा, ठीक, जैसे कह सकते हो जैसा लिक्विड लेता है। तो और ये क्या है कि दिस बिकॉज दे फिल अप द होल वेसल। हाँ, जैसे कि हमने बताया वो लगभग पूरे वेसल को फिल कर देता है एंड इन विच दे आर पुट, जो जिसमें भी वो फिल करे रहेंगे, भले वो प्रेशर से फिल करे चाहे कैसे भी फिल करे, तो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक। तो ये था डिफरेंस आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। और जिसमें कुछ एग्जांपल आपके मेंशन है, जितने भी गैसेज हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। एयर में तो लगभग सभी चीज आ गई, ठीक है। तो ये था आपका कुछ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहां पे हमने मैटर को कुछ खास ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर को फिक्स करते हुए डिसाइड किया कि वो मैटर जो है उसका कैसा फिजिकल स्टेट होगा। वो हार्ड, सॉलिड की तरह हार्ड होगा या लिक्विड की तरह आपका फ्लूएबल और फ्लूइडिटी होगी उसके अंदर, या गैसेस की तरह फ्लूइडिटी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जहाँ पे हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको फ्लो चार्ट मेंशन किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर मिक्सचर में भी 2 टाइप, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, ठीक है। उन सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ